अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोनीरा। आज मैं आपको उस पाक दास्तान का अगला हिस्सा सुनाने आई हूँ, जिसका पहला हिस्सा आप पार्ट 1 में देख चुके हैं। पार्ट 1 में हमने सुना कि कैसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, कैसे उनकी आमद से पूरी कायनात नूर से जगमगा उठी और कैसे उन्हें दूध पिलाने के लिए हलीमा सादिया के हवाले किया गया। और अब पार्ट 2 में हम उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं, उनके बचपन की बरकतों और उन अनोखे वाकयात के साथ जो उनकी जिंदगी के शुरुआती दौर की झलक पेश करते हैं। हलीमा सादिया जब अपने घर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहुंची तो उनके घर का नक्शा ही बदल गया। जिस घर में तंगी और भूख रहती थी, वहां अब बरकत और सुकून उतर आया। उनके जानवर जो पहले दुबले पतले और बीमार थे, अब तंदुरुस्त और ताजा हो गए। उनकी खेत जो सूखे रहते थे, अब हरे भरे नजर आने लगे। हलीमा खुद हैरान थी कि यह सब कैसे हुआ, मगर उनके दिल की गहराई से आवाज आ रही थी, ये सब इस नन्हे मेहमान की वजह से है। गांव की औरतें हैरान थीं कि हलीमा का घर अचानक इतना खुशहाल कैसे हो गया। वो अक्सर कहती, हमारे घर में तो कुछ नहीं बदला, मगर जब से मोहम्मद हमारे पास आए हैं, हर चीज में रौनक आ गई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों की तरह न था। वो जब भी मुस्कुराते तो घर का माहौल बदल जाता। उनकी आंखों की मासूमियत देखकर लोग रो पड़ते। हलीमा कहती, इस बच्चे की खामोशी भी बोलती है और इसकी मुस्कान भी दुआओं की तरह बरसती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खेलने जाते तो बाकी बच्चे उनसे मोहब्बत करते। कोई भी बच्चा उनके साथ झगड़ा नहीं करता, क्योंकि उनके चेहरे की नूरानी चमक दिलों को नरम कर देती थी। एक दिन का वाकया बड़ा अजीब था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक 2 सफेद कपड़े पहने हुए फरिश्ते आए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया और उनके सीने को खोला। बच्चों ने यह नजारा देखा तो घबरा गए और दौड़ते हुए हलीमा के पास पहुँचे। हलीमा, हलीमा, मोहम्मद के साथ कुछ अजीब हो रहा है। हलीमा भागती हुई पहुंची और देखा कि उनके पालक बेटे का सीना खुला और फरिश्ते उसका दिल धोकर वापस रख रहे हैं। फिर वो नूरानी फरिश्ते गायब हो गए। हलीमा कांप गई। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया और रोते हुए कहा, मेरे बेटे, तू कौन है? तेरे अंदर कौन सी ताकत है? मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में डर नहीं था। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिन बाद हलीमा उन्हें वापस उनकी माँ हजरत आमिना के पास लेकर आई, लेकिन उनके दिल में अजीब सा लगाव था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा, आमिना, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। जब मैं इसे गोद में लेती हूँ तो मेरी रूह ताजा हो जाती है। हजरत आमिना की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हाँ, मेरा बेटा अल्लाह की रहमत है। इसका हर कदम इंसानियत के लिए होगा। बचपन के ये लम्हे जल्दी ही बीत गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी पहचान अलग ही थी। मक्का के लोग उन्हें अस्सादिक, सच्चा और अल-अमीन, ईमानदार कहकर बुलाने लगे। उनकी सच्चाई इतनी मशहूर थी कि लोग अपने सामान और अमानतें उन्हीं के पास रखते। बाजार में जब वो चलते तो लोग चुप होकर देखते। ये वही मोहम्मद हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धोखा नहीं देते। लोगों के दिलों में उनका रुतबा बढ़ता जा रहा था, मगर कुछ दिलों में जलन भी पनप रही थी। अबू लहब अक्सर कहता, देख लेना, ये मोहम्मद बड़ा होकर हमारी ताकत छीन लेगा। मक्का की गलियों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब भरोसे और अमानत की निशानी बन चुका था। लोग जब कभी सफर पर जाते तो अपना सोना चांदी, सामान और यहाँ तक कि अपने घर की चाबियां भी उन्हीं के पास छोड़ देते। सबको यकीन था कि मोहम्मद कभी खियानत नहीं करेंगे। उनके हुस्ने अखलाक का आलम ये था कि अगर कोई गरीब भूखा होता तो वो अपना हिस्सा उसके साथ बांट लेते। अगर कोई मजलूम रोता तो उसकी दिलजोई करते
उनकी नजरों में अमीरी गरीबी का कोई फर्क न था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो उनका रुतबा। इसी दौरान मक्का की एक दौलतमंद औरत हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनका नाम सुना। वो कारोबार करती थी और दूर दराज के मुल्कों में अपना सामान भेजा करती थी। उन्होंने मोहम्मद की ईमानदारी के किस्से सुने तो अपने नौकर मैसरा को भेजकर कहा, मोहम्मद से कहो कि वो मेरा सामान लेकर शाम की तरफ जाए, उन्हें जो मेहनताना चाहिए मैं दूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लेकर ये सफर कबूल कर लिया। जब वो काफिले के साथ रवाना हुए तो मैसरा ने देखा कि सूरज की तपिश उन पर असर नहीं करती। बादल का एक टुकड़ा हमेशा उनके ऊपर साया किए रहता। सफर के दौरान उनकी सच्चाई और अदब ओ अखलाक ने सबका दिल जीत लिया। जब वो मक्का लौटे तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनका कारोबार देखकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरे माल में पहले से कहीं ज्यादा बरकत हुई है। तुम्हारी ईमानदारी और अदब ने मेरा दिल जीत लिया। इसी बरकत और मोहब्बत की वजह से हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। मोहम्मद ने ये पैगाम कबूल किया और इस तरह वो दोनों पाक रिश्ते में बंध गए। ये निकाह सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि एक नई तालीम, एक नई रोशनी की शुरुआत थी। निकाह के बाद उनकी जिंदगी और भी सुकून भरी हो गई। हजरत खदीजा ने हर वक्त उनका साथ दिया। वो कहती, मोहम्मद तुम गरीबों का सहारा हो, मजलूमों की आवाज हो और सच्चाई के पैकर हो। लेकिन अब वो वक्त करीब आ रहा था जब अल्लाह ताला उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने वाला था। कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से दूर गारे हिरा में जाकर तन्हाई इख्तियार करते। वहाँ वो सोचते, ध्यान करते और अल्लाह की याद में मशगूल रहते। उनकी रूह बेचैन थी, जैसे किसी बड़े सच की तलाश में हो। एक रात जब वो गारे हिरा में तन्हा